तो निकाय चुनाव से पहले विपक्षी दलों में भगदड़ सी स्थिति है। लंबे समय से सपा से जुड़े सपा नेता हसनैन अंसारी ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के मंच पर सपा नेता हसनैन अंसारी उस वक्त फूट फूट कर रोने लगे जब कांग्रेस नेता अजय राय की मौजूदगी में उन्होंने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। हसनैन अंसारी की माने तो भदोही नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए ऐन मौके पर उनकी पत्नी तरन्नुम आरा का टिकट काट दिया गया, जिससे नाराज होकर हसनैन अंसारी और उनकी पत्नी तरन्नुम आरा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब कांग्रेस ने हसनैन अंसारी की पत्नी को प्रत्याशी बना दिया है। हमारी टिकट आखिरी 23 तारीख को शाम को कटवा दिया गया। न तो कैंडिडेट जिसको टिकट दिया गया न तो उससे हमारी बात कराई, न कोई मीटिंग किया गया। वो चुपके से जाकर 22 तारीख को अलविदा के दिन का था और हम नमाज पढ़ने के लिए निकले थे। उस वक्त उन्होंने जाकर नामांकन कर दिया। पार्टी में शामिल कराने के बाद कांग्रेस नेता अजय राय ने सपा पर तीखा प्रहार किया। बकायदे अनाउंस करके कि तरन्नुम आरा जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी, उसके बाद उनका नाम काट के और दूसरे किसी अपने कार्यकर्ता नेता को टिकट दिया, जो व्यक्ति 30 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। आप सोचते हो कितना अपमान और कितनी उसकी मर्यादा ली गई, उसकी मर्यादा का हनन किया गया। नई सियासी सिनेरियो में तरन्नुम आरा कांग्रेस के टिकट पर भदोही नगर पालिका से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। निकाय चुनाव के पहले विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है। एक के बाद एक मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता सत्ताधारी दल बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। निकाय की लड़ाई से पहले कांग्रेस, सपा और रालोद के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। रविवार को राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव अज्जू अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव अज्जू के कई पार्षद, प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के नेता राहुल चौधरी, बिजनौर के जिला महासचिव रविंद्र शास्त्री ने भी बीजेपी का दामन थामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ जन जन तक पहुँच रही हैं, गरीब कल्याण योजनाएं पहुँच रही हैं। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लोग सराहना कर रहे हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सभी सदस्यता ग्रहण करने वाले भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही सपा के वरिष्ठ नेता और शिवपाल यादव के बेहद करीबी नेताओं में से एक अजय त्रिपाठी ने भाजपा का दामन थामा था। जाहिर है दूसरे दल के नेताओं के आने से भाजपा को निकाय चुनाव के साथ ही आगे के लिए भी मजबूती मिलेगी। निकाय चुनाव की जंग सपा के लिए साख का सवाल है, क्योंकि आगे 24 की लड़ाई है। लिहाजा रविवार को अखिलेश ने सीएम योगी के गढ़ में हुंकार भरी। गोरखपुर में सीएम योगी की सभा के ठीक 48 घंटे बाद उनके गढ़ में अखिलेश ने हुंकार भरी। सपा प्रत्याशी काजल निषाद के समर्थन में वोट मांगने के दौरान अखिलेश ने जहां बिजली, नाली, जल निकासी, साफ सफाई और मेट्रो का मुद्दा उठाते हुए सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। ये मुख्यमंत्री भी गोरख धंधा करने लगता है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कागज पे मेट्रो बना रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को भी अखिलेश यादव ने कटघरे में खड़ा किया और मौजूदा सरकार की कार्यशैली को गंभीर सवाल खड़े किए। ये लोग जो ज्यादा बोलते हैं कानून व्यवस्था पर, गोरखपुर की अलग से किताब छापी जाए कि पिछले 5 साल में कितनी घटना हुई है, कितनी हत्या हुई है, कितनी बेटियों के साथ छेड़खानी हुई है, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। अखिलेश भले ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि बीजेपी महापौर की परीक्षा में 100% अंकों के साथ पास करने जा रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस को जनता ने अस्वीकार कर दिया है, नकार दिया है और लोगों का विश्वास डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके और विकास के लिए समर्पित करने का है, सुशासन के लिए। जाहिर है निकाय चुनाव की लड़ाई भाजपा और सपा दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का आज का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इसका ये 100वां एपिसोड। सरकार और पार्टी स्तर पर पीएम के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने की जबरदस्त तैयारी थी। यूपी की हर विधानसभा में 100 जगहों पर भाजपा की ओर से सामूहिक कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की गई थी। लाखों लोग अलग अलग माध्यमों से इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्नाटक के कोप्पल में चुनावी रैली थी। इसके पहले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ गंभीरता से पीएम मोदी की भाषण को सुनते हुए नजर आए। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में बारिश के बीच लोगों के साथ मन की बात की कार्यक्रम को सुना। यूपी के 300 से ज्यादा मदरसों में भी मन की बात का प्रसारण हुआ, जहां पूरे उत्साह से लोगों ने पीएम का भाषण सुना। देख लिए तो हम 8 दिन का इंतजार करते हैं कि कब संडे आए और कब हम सुने। बहुत अच्छे से सुनते हैं उनकी बातें और जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मन की बात में मोदी जी अपनी बात रखते हैं और लोगों की बात सुनते हैं
लोगों को प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है सर। दरअसल पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 में मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तब से ये निरंतर जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आपको याद होगा कि हत्या से पहले अतीक के भाई अशरफ की जुबान पर आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम का ही था। एबीपी गंगा की टीम शूटर गुड्डू मुस्लिम के गांव पहुंची, जहां कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। ये है प्रयागराज का सरैया इलाका, जहां बमबाज गुड्डू मुस्लिम का पुश्तैनी घर है। इस घर पर पिछले कई सालों से ताला लटका है। दरवाजे पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नोटिस भी चस्पा है। इस बीच हम गुड्डू मुस्लिम के उस घर पर आप पहुंचे हैं जहां पर उसकी पैदाइश हुई थी। ये खंडहर नुमा ये घर आप देख रहे हैं, ये गुड्डू मुस्लिम का पुश्तैनी घर है। पहली बार यहाँ पर एबीपी चैनल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। इस घर को तलाशते हुए हम पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक नोटिस भी लगा रखा है। घर पर ताला लगा हुआ है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम के बारे में यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। 13 साल की उम्र में ही इस घर को गुड्डू मुस्लिम छोड़कर चला गया था, जिसके बाद कभी वापस नहीं आया। गुड्डू मुस्लिम की बहन नसरीन के मुताबिक उसका असली नाम मोहम्मद मुस्लिम है। वो 13 साल के थे तभी से घर से निकल गए। पापा बाज दावा हो गए, पापा लपरोसी मरीज थे, मम्मी खत्म हुई नहीं आए, पापा खत्म हुए नहीं आए। शूटर गुड्डू मुस्लिम की बहन नसरीन भी मानती है कि उसके गुनाहों की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। जो किया है गुड्डू मुस्लिम, आप लोगों को भी उस पर लग रहा है कि उसने गलत किया जो किया? ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। उमेश पाल हत्याकांड के 65 दिनों बाद भी गुड्डू मुस्लिम को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। गुड्डू पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। पीएम मोदी ने 100वीं बार की मन की बात कहा, मन की बात बना महापर्व। मन की बात से कई जन आंदोलन की शुरुआत हुई। मुंबई से मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई में देखा प्रसार। मन की बात से जुड़े कई नेता, सीएम योगी कर्नाटक के कोप्पल से मन की बात कार्यक्रम में जुड़े। सीएम धामी ने नैनीताल में सुना कार्यक्रम। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने सुनी पीएम की मन की बात। मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक को लेकर पीएम को दिया धन्यवाद। लखनऊ में प्रदेश संगठन महामंत्री धनपाल सिंह ने सुनी पीएम के मन की बात। भाजपा मुख्यालय पर 100वें एपिसोड को लेकर खास कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। श्रावस्ती में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा में लोगों की मन की बात कार्यक्रम को सुना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। बहराइच के कैसरगंज में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सहित तमाम लोगों ने सुनी मन की बात। अन्य कई स्थानों पर लोगों ने सुना 100वां एपिसोड। उत्तरकाशी की सीमा पर लगे गांव हर्षिल में मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर कार्यक्रम। सांसद माला राज्यलक्ष्मी ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ सुनी मन की बात। अल्मोड़ा के मजखाली मंडल में गढ़सियाली बूथ में कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात कार्यक्रम। साथ में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। मसूरी में कई बूथों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात कार्यक्रम। लोगों में दिखा पीएम के कार्यक्रम के लिए उत्साह। हरिद्वार में संतों ने सुनी मन की बात कार्यक्रम। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी समेत कई संत रहे मौजूद। महोबा में मदरसे में हुआ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। दारुल उलूम समल्दिया निस्वा मदरसा में संचालित हुआ कार्यक्रम। देश के बाहर भी मन की बात का प्रसारण। लंदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और न्यू जर्सी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देखा प्रसारण। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को रेडियो पर प्रसारित हुआ था। हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी अलग अलग मुद्दों पर जनता से मन की बात करते हैं। पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को पूरे होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कटाक्ष। ट्वीट कर लिखा, अदानी चीन और अन्य मुद्दों पर मौन की बात होती है। कर्नाटक के रण में प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार। कोलार की रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे। कहा, जनता ने कांग्रेस और जेडीएस को क्लीन बोर्ड कर दिया। पीएम योगी ने कर्नाटक के कोप्पल में की चुनावी रैली। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में लगातार हो रहा विकास। योगी ने कहा, यूपी में पहले हर तीसरे दिन होते थे दंगे, हमारी सरकार में अब तक नहीं हुए दंगे। निकाय चुनाव से पहले दूसरे दलों में भाजपा की सेंधमारी जारी। शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ उत्तर के पूर्व अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव अज्जू भाजपा में हुए शामिल। रामपुर में एक चुनावी जनसभा में आजम खान ने खुद को बताया भिखारी। हम भिखारी ही तो हैं, कोई हाथ पर वोट रख देता है, कोई नोट रख देता है। अमेठी नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी सोनी ने झोंकी ताकत। लक्ष्मी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बारिश में भीगते हुए किया चुनाव प्रचार। भदोई में सपा नेता फूट कर रोए। सपा से टिकट नहीं मिलने पर छलका दर्द। समर्थकों के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। सपा ने हसनैन अंसारी की पत्नी का टिकट बिना बताए काटा। मुरादाबाद में सपा के मेयर प्रत्याशी रईसुद्दीन नईमी के काफिले पर हमला। चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात लोगों पर हमले का आरोप। हमले में बाल बाल बचे सभी लोग। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी मुस्तकीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला बदर होते हुए भी इलाके में हो रहकर लड़ रहा था चुनाव। भाजपा ने मुजफ्फरनगर नगरपालिका के बैंक्वेट हॉल में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने की शिरकत। बसपा से टिकट नहीं मिलने पर नाराज बसपा नेता रामकुमार हुए बगावती। रामकुमार अवस्थी ने पत्नी को दिव्यापुर नगर पंचायत पद के लिए बनाए निर्दलीय उम्मीदवार। भाजपा ने अरविंद कोरवाल को बनाया है अपना उम्मीदवार। पीलीभीत नगरपालिका सीट से भाजपा उम्मीदवार आस्था अग्रवाल ने की नुक्कड़ सभा। डबल इंजन की सरकार में ट्रिपल इंजन जोड़ने की कही बात। तीखे बयानों से विपक्ष पर किया हमला।
भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रियंका गांधी को दी चुनौती, कहा प्रियंका गांधी मुझे चुनाव लड़कर दिखाए, यूपी की किसी भी सीट से हरा दूंगा। बुलंदशहर की स्वाट टीम और थाना सियाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में लूट की वांछित, 2 अपराधी घायल, एक अन्य अपराधी गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असला, कारतूस बाइक और लूटी हुई कार को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों का है लंबा आपराधिक इतिहास। हापुड़ में NH9 हाईवे पर चलती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल, हादसे में घायल एक अन्य महिला वाराणसी रेफर। बोलेरो के बांस से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसने से हुआ हादसा, बोलेरो सवार सभी लोग देवरिया के महुआ डी के हैं निवासी। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में स्विफ्ट कार से ट्रक से टकराई, आधे घंटे तक कार में फंसा रहा युवक, मौके पर शख्स ने तड़क कर तोड़ा दम। नॉलेज पार्क कोतवाल इलाके की घटना। अमेठी में कच्चे रिहायशी मकान में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग हुए घायल, सभी घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मुंशीगंज के त्रिलोकपुर गांव का है मामला। रायबरेली में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में बादल छाने के साथ हुई बारिश, किसानों को बारिश से हो सकता है नुकसान। मसूरी में अचानक मौसम ने ली करवट, तेज बारिश और तेज हवाओं ने बढ़ाया ठंड, अगले 24 घंटे तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे चट्टान टूटने से चाडा में हुआ बंद, छोटे वाहनों की वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही, बड़े वाहनों को नंदप्रयाग और बिरही में रोका गया। मौसम को देखते हुए अधिक से अधिक यात्रियों को दर्शन कराने में जुटी है पुलिस, लगातार बिगड़ रहे मौसम के कारण तीर्थयात्रियों को हो रही है परेशानी। मौसम खराब होने के चलते पुलिस तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की दे रही सलाह, बीती रात बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीनगर, देवप्रयाग और कीर्तिनगर में रुके। मसूरी में पैर फिसलने से खाई में गिरे 2 युवक, मसूरी पुलिस और SDRF ने दोनों युवकों को किया रेस्क्यू। मसूरी हाथीपांव मार्ग पर हुआ हादसा। केदारनाथ में खराब मौसम यात्रा व्यवस्थाओं पर डाल रहा प्रभाव, बर्फबारी और बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति हो रही है ठप। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे टैया पुल पर पिनोला के पास बाधित, सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर, हाईवे के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। अल्मोड़ा में 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़े मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने किया धरना प्रदर्शन। पूर्व सैनिकों ने कहा कि सिपाही से लेकर हवलदार रैंक की पेंशन में हुई है मामूली बढ़ोतरी। विकासनगर में वासु महाराज की यात्रा में जुटी हजारों श्रद्धालु की भीड़, समाल्टा गांव में 18 महीने तक प्रवास करने के बाद नामांकों से दी गई महाराज की विदाई। अनुपलिक बन सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक, 1987 बैच के IFS अधिकारी है अनुपलिक। विनोद सिंघल और राजीव भरतरी के किसान के बाद 1 मई को नए प्रमुख वन संरक्षक के पद पर होनी है ताजपोशी। रुड़की दौरे पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कॉलेज के कार्यक्रम में की शिरकत, इस दौरान उन्होंने जंगलों में आग की घटनाओं पर कहा, पहली बार DM की अध्यक्षता में फायर मैनेजमेंट की कमेटी बनाई गई है, साथ ही फायर को आपदा से जोड़ा गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आई तारीख का किया खंडन, कहा कार्यक्रम 8 से 9 महीने पहले तय नहीं हो सकता। रामलला की मूर्ति के लिए भी अभी तक किसी पत्थर के चुने जाने से भी इनकार किया है। अमरोहा पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उमर वासित अली का बयान, कहा चुनाव में भाजपा को मिलेगा पसमानदा मुसलमानों का साथ। बरेली पुलिस ने मेरठ में शिक्षा माफिया के ठिकानों पर मारा छापा, छापेमारी में शिक्षा माफिया सचिन गुप्ता को किया गिरफ्तार। बरेली में NCERT की नकली किताबें छापने के मामले में चल रहा था फरार। पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस लीक होने से हाहाकार, 9 लोगों की मौत, 11 की हालत नाजुक। गैस कैसे लीक हुई इसकी पड़ताल जारी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के पहलवानों के धरने का आज 8वां दिन, कार्रवाई होने तक धरने पर बैठने का है प्लान। पहलवानों के समर्थक में कोलकाता में लोगों ने किया प्रदर्शन, ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में महिला सांस्कृतिक संगठन ने किया प्रदर्शन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,874 नए केस सामने आए। अभी देश में कोरोना के 49,015 एक्टिव मामले। मुंबई में बीते एक दिन में कोरोना के 118 नए केस आए सामने, कोरोना मरीज की हुई मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 9,094। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 564 नए मामले हुए दर्ज, कोरोना मरीज की एक मौत हो गई है, संक्रमण दर 14 के पार पहुंची। बीते कुछ दिनों में बढ़ा है कोरोना का खतरा। महाराष्ट्र दिवस पर CM एकनाथ शिंदे की सौगात, 1 मई से बुजुर्ग, दिव्यांग और छात्र 25% छूट के साथ मुंबई मेट्रो में कर सकेंगे सफर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।